ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 495, अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और श्लोक क्रमांक 9। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को इस 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। जो क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करने के 20 उपाय भगवान यहां पर बता रहे हैं। अमानित्व क्या है, अदम्भित्व क्या है, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, अनहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस 7 और 8वें श्लोक में भगवान ने 12 गुण बताए, उपाय बताए। अब इस 9वें श्लोक में और 3 बातें भगवान बता रहे हैं। असक्ति क्या है वो बता रहे हैं। पुत्र दार ग्रहादिषु अनभिष्वंग और इष्टानिष्टोत्पत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम, ये बात बता रहे हैं। ये 3 बातें भगवान अब इस 9वें श्लोक में बताते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। असक्तिरणभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु नित्यञ्च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। भगवान कहते हैं, अर्जुन, असक्ति, जो साधक आसक्ति रहित है वह क्षेत्रज्ञ को जान सकता है। दूसरा लक्षण बताते हैं, पुत्र दार ग्रहादिषु अनभिष्वंगः, स्त्री पुत्र घर आदि में ममता का न होना। और तीसरी बात बताते हैं, इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम्, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदैव चित्त की समता कायम रखना। अब और 3 बातें भगवान ने यहां पर बताई हैं।
आइए सदगुरु के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से इन पर हम यथामति यथाधीतम यथाश्रुतम और यथा समय चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, क्योंकि गुण हमारे में भी आने चाहिए। जब तक हमारे भीतर ये गुण नहीं बैठेंगे तब तक हम ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करने का अधिकार नहीं प्राप्त करेंगे। बड़े प्यारे गुण हैं। आसक्ति ही, आसक्ति का अर्थ क्या है? आसक्ति उसे कहते हैं जो आसक्ति विषयक विषयों में प्रीति का न होना। जो भी आसक्ति के विषय हैं उसके प्रति प्रीति न होना, यही आसक्ति है। आसक्ति माने विषयों में सामान्य प्रेम का भी न होना। जो कहीं भी और किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता है ना, वह आसक्ति है। जो स्वयं में ही रममान हो गया है वह बहिरस्थ विषयों में अब नहीं रमेगा। बहिरस्थ विषयों के साथ वह अब नहीं चिपकेगा। इस प्रकार का योगी तो स्वयं के शरीर से भी ज्यादा आसक्त नहीं होता। जैसे दूसरे के घर में बैठा हुआ मुसाफिर उस घर के प्रति उदासीन रहता है। दूसरों के घर में बैठा हुआ मुसाफिर उस घर के प्रति, उस धर्मशाला के प्रति, उस आश्रम के प्रति उदासीन रहता है। वैसे ये साधक अपने शरीर के प्रति विरक्त रहता है शरीर में, लेकिन आसक्त नहीं रहता। अथवा मार्ग में चलते समय वृक्ष की छाया के साथ उसको जितनी लगन होती है ना, रास्ते में हम चलते हैं, रास्ते में वृक्ष मिलते हैं, उनकी छाया में थोड़े बैठते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन उसके प्रति आसक्त होते हैं क्या? नहीं होते हैं। बस वैसे ही प्रीति, उतना ही लगाव उसको अपने घर के प्रति होता है, अपने शरीर के प्रति होता है, अपने लोगों के प्रति होता है। रहना नहीं यह देश बिगाना है। उसको पता है कि यहां पे रहना नहीं, विश्रांति का स्थान नहीं है। अरे विश्रांति का स्थान तो अपनी आत्मा है, परमात्मा है। परमात्मा में वर्मन करता है, इसलिए उसको आसक्ति कहा है। दूसरा लक्षण है पुत्रदार ग्रहादिषु अनभिष्वंग। अनभिष्वंग का अर्थ है जो अपने से भिन्न होता है ना, मैं वह ही हूं ऐसी भावना करना। अपने से जो भिन्न है ना वो मैं ही हूं, उसको अभिष्वंग कहते हैं। पुत्र मैं ही हूं, किंतु पुत्र बड़ा होता है तो मैं ही बड़ा हो रहा हूं। पत्नी दुखी होती है तो मैं भी दुखी होता हूं। अभिष्वंग, उसको अभिष्वंग कहते हैं, दूसरों के साथ तादात्म्य करना। आसक्ति और अभिष्वंग में यत्किंचित भेद है, वह समझना चाहिए। मोहपूर्वक अनन्य आत्मभाव रूप जो विशेष आसक्ति होती है ना, उसका नाम अभिष्वंग है, उसको अभिष्वंग कहते हैं। पुत्र, मित्र, कलत्र, धन आदि के साथ तादात्म्य कर उनको ही अपना सर्वस्व मानना, यह अभिष्वंग है। सब कुछ उसको ही मानना। किंतु जिसने प्रभु को, आत्मदेव को पाया है, वह परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं रमता महाराज। वह किसी को भी, किसी के साथ भी नहीं रमता। उसका चित्त सदैव प्रभु में ही लगा रहता है। जैसे मनुष्य की परछाई उसके साथ ही रहती है, तो भी उसे उसका स्मरण नहीं होता। परछाई रहती है साथ में, लेकिन कभी अपने परछाई का अपने को स्मरण होता है क्या? नहीं होता है। वैसे ही पत्नी साथ होते हुए भी, पुत्र साथ होते हुए भी
उसका स्मरण नहीं होता, उसके प्रति आसक्ति नहीं होती, और वह अपने संतान को वैसे ही समझता है जैसे यात्री निवास के लिए धर्मशाला में आते हैं वैसे, अथवा जैसे पेड़ के नीचे जानवर बैठते हैं, इतना ही वह अपनों पर प्रेम करता है, उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता। और जो धनवान होते हुए भी उसको वैसा ही साक्षी भाव से देखता है, वह सबको साक्षी भाव से देखता है। रास्ते में दिखाई देने वाले चीजों का मुसाफिर जैसा सिर्फ साक्ष्य होता है, वैसे ही यह धन संपत्ति के विषय में अनासक्त होता है। वह देखता रहता है, वो उसके साथ चिपकता नहीं, उसके साथ आसक्त नहीं होता है। और यह साधक वेदाज्ञा को वैसे ही डरते हैं और डरते हुए परिपालन करते हैं। महाराज वेदों की बात को मानते हैं, वेदों के मार्ग पर चलते हैं, वो वैसे ही इस संसार में रहता है जैसे तोता एक पिंजरे में रहता है। इस प्रकार जिसका जीवन, उसका व्यवहार, इस प्रकार का उसका व्यवहार होता है, उसका समस्त जीवन होता है। और ऐसा जिसका जीवन है, समझो कि उसके पास ज्ञान निवास करता है, वह ज्ञान का भागीदार है। रहो संसार में, लेकिन संसार के प्रति यत्किंचित भी आसक्त न रहो। जैसे तोता किसी पिंजरे में बंद हो, क्या पिंजरा उसको अच्छा लगता है? लेकिन मजबूरीवश रहना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। वैसे ही साधक इस संसार में रहता तो है, लेकिन संसार में रमन नहीं करता। आदमी के भीतर दो आसक्तियां होती है, अपने देह के प्रति और अपने संबंधियों के प्रति। सर्वप्रथम देह की आसक्ति को छोड़ना ही कठिन है। भागवत के महात्म्य में गोकर्ण अपने पिताजी से कहते हैं, आत्मदेव से कहते हैं, देहेस्तिमांसरुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चं पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरगरसिको भवभक्तिनिष्ठः। क्या कहते हैं? वह कहते हैं, पिताजी आप देह की आसक्ति छोड़ दो और बाद में कहीं पत्नी, पुत्र, जन, धन, परिवार, इनके प्रति जो ममता है ना, उसको भी छोड़ दो। अहम और ममता को छोड़ना बहुत ही कठिन है। और फिर कहा कि दोनों को छोड़कर संसार को भी क्षणभंगुर देखो और वैराग्य रूपी राग के रसिक होकर भक्तिनिष्ठ बनो और उस पर ब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। ऐसा छोटा गोकर्ण अपने पिता, बूढ़े पिता आत्मदेव को कहता है। जो साधक अपने आत्म स्वरूप के पास बैठता है ना, वह इन दोनों ही आसक्ति और ममता को छोड़ने में सक्षम हो जाता है। इसलिए कहाँ बैठना है? क्षेत्रज्ञ के साथ बैठना है, क्षेत्र के साथ नहीं, परमात्मा के पास बैठो। और कहते हैं, इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो साधक इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर दोनों में चित्त का सम रखता है, दोनों को चित्त सम रखता है, समान रखता है। भगवान फिर से यहां पर समत्व योग बताते हैं। गीता जी को समत्व योग बहुत इष्ट है। समत्वम योग उच्यते, ऐसा कहा है। बहुत प्रिय है गीता जी को यह समत्व योग। अनुकूल या प्रतिकूल में सम रहना, ये कहना बहुत सरल है। विपरीत परिस्थितियों में सम रहना, ये कहना बहुत ही सरल है,
किंतु प्रत्यक्ष आचरण में लाने के लिए मात्र बहुत कठिन है। यदि कोई स्तुति करे तो सम रहना समझ में आता है, किंतु यदि कोई गालियां देना तब समत्व को धारण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। लोग क्या क्या बकते हैं, कोई भी कुछ भी बकता है। प्रधानमंत्री को तो इतना सुनने की आदत हो गई है, इतना बोलते हैं लोग, लेकिन धन्य है उनके अंतःकरण की। लोग कितना ही बोले, लेकिन उनका लक्ष्य निश्चित है कि मुझको मेरे भारत माँ की सेवा करना है। लोग चाहे बोले, लेकिन उनको तो सेवा करनी है। खैर, वही आदमी सम रहता है जो इन दोनों को छोड़कर तीसरे में तल्लीन हो गया हो। ममता और आसक्ति को छोड़कर जो अपने आत्म स्वरूप में तल्लीन हो गया ना, वही सम रह सकता है। आत्मज्ञानी का यह समत्व योग भूषण हो जाता है महाराज। वह जैसे महासागर गर्मी और बरसात में एक जैसा भरा रहता है ना, वैसे ये संत भी समस्त द्वंद्वों से परिपूर्ण ही रहता है। कितने ही द्वंद्व आ जाए, सब में परिपूर्ण है। हर्ष विषाद को प्राप्त नहीं होता है। अथवा जैसे सूरज तीनों ही काल में तीन प्रकार का नहीं हो जाता है, प्रातः काल में अलग, मध्याह्न काल में अलग और सायं काल में अलग, ऐसा कुछ नहीं, सूर्य एक ही है। अथवा जैसे ऋतुओं के बदलने से आकाश नहीं बदलता, वह सब ऋतुओं में समान ही रहता है, वैसे ये साधक सब परिस्थितियों में सबके साथ सम ही रहता है। यही तो सच्चा ज्ञान है महाराज। ऐसा जिसका अंतःकरण है ना, ज्ञान उसी के पास निवास करता है। ऐसे अंतःकरण में ज्ञान निवास करता है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करना कि प्रभु ये समत्व योग हमारे भीतर भी आवे, हम भी ज्ञान के अधिकारी हो जाए। यही परमात्मा से प्रार्थना करना, और हमारी प्रार्थना परमात्मा अवश्य सुन लेते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।